Good morning, my dear students. Myself, Mohit Mishra. I am your SHT teacher in class 10th. Today, we will discuss about the chapter number 1 in politics. It is the third unit of your SHT in class 10th. Okay? Before we study politics chapter number 1, we have to understand what was the reduced syllabus. What is the reduced syllabus in 2020 and 21. Okay, so all the students listen my words carefully and take a glance on the new syllabus. ओके, चलिए देखते हैं न्यू सिलेबस। बेटा आपका ये है न्यू सिलेबस। आपका पॉलिटिक्स की यूनिट जो आपकी थर्ड आपकी उसमें कंसीडर किया गया। इट इज द रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ 30%। ओके, 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, एनसीईआरटी ने आपका कर दिया है। तो उस 30% रिड्यूस सिलेबस के बाद आपके 4 चैप्टर्स आपको स्टडी करनी है इस ईयर्स। ओके, कौन कौन से वो? नंबर 1 इज पावर शेयरिंग। इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर पॉलिटी। नंबर 2 इट इज द फेडरलिज्म। थर्ड इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड फोर्थ इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो दीज ऑल आर द 4 चैप्टर्स दैट यू विल लर्न इन दिस year 2020 and 21. Okay, so it is the first chapter of your SST. Okay, so let's start. चलिए, उससे पहले हम देखा जाए व्हाट इज डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी लिव इन दिस सोसाइटी। ओके, एंड रूल द सोसाइटी वी हैव टू फॉलो। हम सोसाइटी में रहते हैं एंड सोसाइटी के रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। ओके, सोसाइटी को इफेक्टिवली रन करने के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए। ओके, हमें एक गवर्नमेंट चाहिए। अब एक गवर्नमेंट होती क्या है और ये किस तरह से काम करती है उसके बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट वर्क फॉर द बेनिफिशियल और ऑफ द कंट्रीमैन। ओके, a group of people that works for the benefit of the countrymen known as government. गवर्नमेंट किसी एक पर्सन का या किसी एक इंसान का नाम नहीं है, ये सभी का एक होल क्वांटिटी में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, so now we study democracy. Democracy is the another type of government in which all the power of the government vested in the hands of countrymen or the people of the country. Okay, let's learn about all the definitions and possibilities and facts about the democracy. Okay, so let's learn, students of class 10, democracy and its meaning. What is democracy and what is its meaning? Okay, देखिए, डेमोक्रेसी इज ए ग्रीक वर्ड। डेमोक्रेसी क्या है स्टूडेंट्स? ये ग्रीक
वर्ड्स हैं in which democracy comes from the two Greek words. Number one is demos and another is kratos. Number one is demos and another is kratos. The word demos means a group of people. Okay? Kratos means rule. The rule of people. Okay? It means literally means the rule of the people. Peoples का rule क्या कहलाएगा? डेमोक्रेसी. ओके? Peoples का rule क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? डेमोक्रेसी. ओके? ठीक है. तो so it's literally means rule of the people. The rule of the people known as democracy. अब according to Bryce. Okay? Bryce was a Greek scholar. Okay? Okay, so according to Bryce, a government in which ruling power of a state, a government in which ruling power, क्या है बेटा? Ruling power of a state is legally vested. Okay, legally vested, not in any particular class or classes, but members of the community. किसमें होता है? मेंबर्स ऑफ द कमिटी एज ए होल. लिसन माय वर्ड्स केयरफुली. एक गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड, एक गवर्नमेंट इन विच रूलिंग पावर ऑफ ए स्टेट, एक स्टेट की रूलिंग पावर इज लीगली वेस्टेड नॉट इन एनी पर्टिकुलर क्लास. उस रूलिंग पावर जो होती है गवर्नमेंट की, किसी भी स्टेट की रूलिंग पावर, एक गवर्नमेंट क्या है? एक सिस्टम इन विच रूलिंग पावर ऑफ ए स्टेट इज वेस्टेड, हाथों में होती है किनके? नॉट इन पर्टिकुलर क्लास, कुछ पर्टिकुलर क्लास उसमें नहीं, बट द मेंबर ऑफ द कमिटी एज ए होल. एज ए होल, पूरी कम्युनिटी के मेंबर्स में एज ए होल में पावर होती है. सपोज दैट इंडिया की पार्लियामेंट की पावर किसमें है? ऑल कंट्रीमेंस ऑफ इंडिया, भारत के सभी नागरिकों में, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ओके, नाउ अनदर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज द वर्ल्ड वाइड फेमस ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज कंपोज्ड बाय द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट Mr. Abraham Lincoln. Okay? According to former US President Mr. Abraham Lincoln, a government of the people, by the people and for the people. A government of the people, by the people and for the people. लोगों के द्वारा, लोगों के सहायता से चुनी हुई सरकार ही क्या कहलाती है? गवर्नमेंट कहलाती है. ओके? क्या कहलाती है बेटा? एक गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इट मीन्स लोगों की सहायता से लोगों के लिए चुनी हुई सरकार ही क्या कहलाती है? गवर्नमेंट. अब डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी आपकी डेफिनेशन क्या देती है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट्स. कि डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज, आई रिपीट, अंडरलाइन दिस पॉइंट, पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपुल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. पीपुल्स के इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके हैंड्स में पावर होती है. एंड क्या होता है? पीपुल्स हैव राइट टू बी कंट्रोल्ड, राइट टू बी कंसल्टेड. पीपुल्स का क्या होता है? राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न.
Let us learn again. Democracy is a system of government. Democracy is a system of government where power is in the hands of people elected representatives and people. Powers hand in the peoples of representatives. Okay, people have right to be controlled. Peoples have, I repeat, peoples have right to be consulted on how they are to be governed. The peoples have right to be consulted how they are to be governed. Okay? Now simple definition of democracy. ये भी एनसीईआरटी है. A democracy is a form of government. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. The rulers are elected by the people. अब ना आती है डेमोक्रेसी क्या बेटा, एक इस प्रकार की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें रूलर्स जो होती हैं पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट, व्हाई इज पावर शेयर्ड इन डेमोक्रेसी? पावर शेयरिंग जो होती है डेमोक्रेसी में किस प्रकार होती है? आंसर इज टू रीजंस हैं. रीजन 1, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. स्पिरिट मींस द सोल, आत्मा. ओके, द पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. It has 2 points also. Number 1, those who affected by its existence. पावर शेयरिंग के द्वारा क्या होते हैं? जो एग्जिस्टेंस के द्वारा अफेक्टेड रहते हैं. नंबर 2, those who have to live with its effect. वो पर्सन जिनको इस इफेक्ट के द्वारा क्या रहना पड़ता है? अफेक्टेड रहते हैं, यानी कि जो रूल करते हैं और जो रूल सहते हैं. ओके, जो रूल करते हैं रूलर्स कहलाते हैं और जो रूल्स को फॉलोअर्स होते हैं वो आपकी कंट्रीमैन कहलाते हैं. ओके, नाउ रीजन 2 इज द पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स और सोसाइटी. रीजन 2 है द पावर शेयरिंग जो है इज गुड बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. It reduces the possibilities of conflicts between the society members or the social groups of the society. Okay, so it is all about the definitions of democracy and the regions of democracy. I hope you will enjoy and we will meet you in another video on next day. And students, today tomorrow is Independence Day, so I hope you will enjoy the Independence Day. Happy Independence Day to all my students. Jai Hind. Okay, Jai Hind. Bye bye.